नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। आज का जो अपना टॉपिक है भाई, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास तय शुरू कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है भाई, अगर वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब करके भाई वीडियो में लाइक ज़रूर कर दियो। मैं ना दूसरी बार लाइव आया हूँ, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में मैं कभी पढ़ाता नहीं था। आप सभी के कहने पर ये चीज़ कर रहा हूँ भाई। सपोर्ट करियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट देगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं भाई कौन से धर्म की, जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म के बारे में एक चीज़ पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, जैन धर्म की जो स्थापना है, जैन धर्म की जो देखो जैन धर्म की जो स्थापना है भाई, स्थापना किसने करी थी इसकी? जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? ऋषभ देव ने। किसने करी थी? ऋषभ देव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई, जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? ऋषभ देव ने। इसको आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए भाई? कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल तीर्थंकर कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं अब तक? 24। ठीक है, जैन धर्म के तीसरे नंबर 3 में बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे भाई 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई? पार्श्वनाथ। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने करी। ठीक है, कुल तीर्थंकर 24 है जैन धर्म में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इब नंबर 4 पे बात करते हैं भाई। देखो, नंबर 4 क्या है? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कुल 24 है ना। देखो, कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी। नंबर 5 पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 5वां पॉइंट जो है ना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो महावीर स्वामी था उसके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यहां लिख देता हूं मैं, वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था भाई? वर्धमान था। अब इसको मिटो लेता हूँ भाई, एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब तक जो हमने पढ़ा है भाई, जैन धर्म की स्थापना किसने करी? ऋषभ देव। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नंबर 5 छठा पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, प्रथम प्रथम तीर्थंकर तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। देखो, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने करी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं अब तक? 24। और 24वें तीर्थंकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। और प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? ऋषभ देव। जो जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? ऋषभ देव ने करी थी, इसलिए प्रथम तीर्थंकर भी कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। ठीक है, अब इसको इरेज कर लेता हूँ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब जो अगला पॉइंट आता है, जो महावीर स्वामी था, जो 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? अभी बताया था मैंने। बचपन का नाम वर्धमान वर्ध महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वृद्धमान। ठीक है, याद रख लेना। अब जो इनका जो महावीर स्वामी थे भाई, इनका जो जन्म है, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था इनका? महावीर स्वामी के जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 500 कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? मतलब जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था इनका? जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? एक स्थान है वैशाली। वैशाली के निकट है एक, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट जो है ना कुंड ग्राम है। कौन सा ग्राम है भाई? कुंड ग्राम। इस बात का ध्यान रख लेना भाई। देखो, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म इनका 540 ईस्वी पूर्व हुआ। और कहाँ हुआ है इनका जन्म? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है माँ जो इसके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम, जो महावीर स्वामी है इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था भाई? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछा जा रहा है कई बार एग्जाम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम पूछा तो भाई माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था इसकी? त्रिशला। क्या नाम था? यहाँ लिख देता हूँ, त्रिशला। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। ठीक है, समझ गए होंगे भाई, यशोदा ही है योद्धा है। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। ये ठीक है, देखो, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, और इसकी एक महावीर स्वामी जो था ना, ये रहा महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। एक पुत्री थी इसकी, महावीर स्वामी की पुत्री हम कह सकते हैं, लड़की। ठीक है, महावीर स्वामी की एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? फिर ये महावीर स्वामी की जो जो वो थी ना भाई, प्रियदर्शनी, इसको ही अनुजा। देखो, जो इसका जो है ना 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म कब हुआ? कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, या इसको ही कई बार अनुजा भी इसी का नाम है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको मिटो देता हूँ मैं। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अब जो इसका है ना भाई, जो इसने ना महावीर स्वामी ने क्या करा था? ग्रह त्याग किया था। क्या करा था? ग्रह
त्याग या हम कह सकते हैं संन्यास। ठीक है, संन्यास। इसने जो गृह त्याग किया था वो कितनी वर्ष की आयु में गया था? 30 वर्ष। ठीक है, तो यही भाई। और इसका पिता, उसकी माता तो है नहीं थी, है ना, तो इसने ना अपने बड़ा भाई था इसका नंदीवर्धन। कौन सा था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अपने बड़े भाई, इसका बड़ा भाई था, कौन था भाई? इसका बड़ा भाई। ठीक है, इसका बड़ा भाई था नंदीवर्धन। उस पर आज्ञा प्राप्त करके इसने गृह त्याग कराया था। कै साल की उम्र में भाई? 30 वर्ष की आयु में। और उसका जो बड़े भाई का नाम था वो क्या था? नंदीवर्धन था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद है ना, इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी थी? रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी। कौन सी जगह पर इसका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई? रिजुपालिका नदी के तट पर। और गांव का नाम है जरम्बिक। क्या नाम है गांव का क्या नाम था वो? ठीक है, देखो जो यो है ना भाई, इसने महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग कर दिया, संन्यास लिया था, वो 30 वर्ष की आयु में लिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। ठीक है, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? रिजुपालिका नदी के तट पर, जरम्बिक, जरम्बिक ग्राम में। कौन से गांव में? नदी का नाम है रिजुपालिका नदी, और जो गांव का नाम है वो जरम्बिक ग्राम। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो ज्ञान, इस पे फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इसने ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको किस नाम से जाना गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से जाना गया था भाई? इसको क्या कहा गया था? जिन कहा गया था। एक तो क्या कहा गया था? जिन कहा गया था। उसके बाद इसको है ना निग्रंथ कहा गया था। क्या कहा गया था? निग्रंथ, निग्रंथ। ठीक है, मतलब बंधन से मुक्त। क्या है? बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। और उसके अलावा इसको क्या कहा गया था? यो केवलिन, केवलिन। ठीक है, केवलिन कहा गया था। अरहत, अरहत, अरहत मतलब योग्य है। ठीक है, जब इसने ज्ञान की प्राप्ति होगी थी, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? रजुपालिका नदी के तट पर जरम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको जिन, निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब बंधन मुक्त, और अरहत कहा गया, अरहत तथा केवलिन कहा गया। ठीक है, ये इसको नाम दिया गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब इसको मिटो देता हूँ भाई एक बार। अब इसके बाद देखो भाई, इसका जो अगला पॉइंट आता है, जो इसका महावीर जो स्वामी था, जो 24वां तीर्थकर कौन था आपका? 24वां तीर्थकर कौन था? महावीर स्वामी था ना भाई, महावीर स्वामी। ठीक है, अब ये जो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने देखो, इसने महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, इसने जो अपना प्रथम
प्रथम उपदेश दिया था भाई। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है ना, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था भाई? राजगृह में, ठीक है, राजगृह, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था, ठीक है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आता है, और किस भाषा में दिया था? भाषा को, जिस भाषा में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत, या इसको ही क्या बोलते हैं? अर्ध, इसको ही क्या बोलते हैं भाई? अर्ध मागधी, ठीक है, याद रख लेना। जो 24वें तीर्थंकर थे ना महावीर स्वामी, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। भाषा कौन सी थी इसकी? प्राकृत भाषा थी। इसको ही अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसकी जो मृत्यु, महावीर स्वामी था ना जो, इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 468 जो इसकी मृत्यु हुई थी भाई, कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है। वो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई। और जब इसकी मृत्यु हुई, इसकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई, पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई भाई, ठीक है। और 72 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई भाई, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद अगला जो इसका पॉइंट आता है, नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। जो महावीर स्वामी जो महावीर स्वामी है, इसने ना 12 साल तपस्या करी थी। कितने साल तपस्या करी थी भाई? 12 साल तपस्या करी थी इसने। कितने साल? 12 साल तपस्या करी थी, ठीक है। 12 साल तपस्या करने के बाद साल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे भाई? साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात का ध्यान रख लेना। उसके बाद इसको मिटो लेता हूँ एक बार। 12 साल तपस्या करने के बाद साल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम देखो जो 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इसको अर्धमागधी भाषा कहते हैं। और मृत्यु इसकी 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई, 72 वर्ष की उम्र में हुई। 12 साल तपस्या करने के बाद साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब।